Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BioBliss. In this video, we are going to discuss about pteridophytes. तो हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे, उसमें we have covered algae, bryophytes and आज टर्न है pteridophytes की। हमने देखा कि जो bryophytes है उसमें leaf like, root like, stem like structures हैं, but true root, stem and leaf are absent. लेकिन pteridophytes bryophytes से advanced है, इसमें हमें leaf, root एंड स्टेम्स मिलेंगी, वो भी ट्रू। ठीक है, तो देखते हैं कि टेरिडोफाइट्स आखिर होता क्या है। सबसे पहले जो वर्ड टेरोन है, इसका मतलब है फेदर। फाइटा मीन्स प्लांट, फेदर लाइक प्लांट्स रहते हैं हमारे पास। ये इसमें क्या क्या आता है हमारे पास स्टूडेंट्स? हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स आता है, ये नॉन स्पर्मेटोफाइटा होते हैं। क्लियर है? वेस्कुलर एम्फीबियंस इनको कहते हैं। हम ब्रायोफाइट्स को क्या कहते थे? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। हम इनको वेस्कुलर एम्फीबियंस कहते हैं क्योंकि इनमें वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, लाइक जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट। या फिर हम इनको कहते हैं रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट रहता है, ये हमें कहाँ पे मिलते हैं? कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस में, एंड दे में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल्स। उसके बाद इनमें 4 ग्रुप्स रहते हैं। अभी थोड़ी सी और कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 4 ग्रुप्स के को डिस्कस करते हैं जो कि टेरिडोफाइट्स का पार्ट बनाते हैं। आपने ट्रिक याद करनी है, सी ले सिर्फ तेरी पेंट। ठीक है, सी ले सिर्फ तेरी पेंट। सी ले मतलब सिलोप्सिडा, ले का लाइकोप्सिडा, देन फिर से सिर्फ का है सेफनोसिडा, एंड जो लास्ट हमारे पास रहता है, तेरी को आपने इग्नोर करना है, पेंट से हम याद रखेंगे टेरोप्सिडा। इतनी चीज क्या क्लियर है सभी को? आप इसको सीडा भी बोल सकते हो, सीडा भी बोल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारा मेन मोटिव है याद रखना किसी भी चीज को। ठीक है, अगर एग्जांपल्स की बात करें तो सिलोसीडा में हमारे पास एग्जांपल रहती है सिलोटम। लाइकोसीडा में हमारे पास एग्जांपल रहती है सेलेंजिनेला। सेलेंजिनेला क्या है? जो हनुमान जी लेकर के आए थे लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी, बोटेनिकल स्नेक हम उसको कहते हैं, एंड यही हमारी संजीवनी बूटी है जो कि लाइकोसीडा है। इट इज अ टेरिडोफाइट। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम। आफ्टर दैट देखिए हमारे पास आता है सेफनोसीडा। सेफनोसीडा में हमारे पास एग्जाम्पल्स है इक्विसेटम, जिसको हम हॉर्स टेल कहते हैं। इसमें राइजोम्स हमें मिलते हैं। राइजोम्स आर बेसिकली अंडरग्राउंड स्टेम्स। जब हम लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि जो राइजोम्स है उससे रूट्स निकल के आती हैं स्टूडेंट्स, जो कि वाटर वगैरह की एब्जॉर्प्शन करवाती है। इसको हम लाइफ साइकिल में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे चल करके देन हमारे पास रहता है टेरोप्सिडा। इसमें हमारे पास फर्न्स एग्जाम्पल है, टैरिन एग्जाम्पल है या टैरिन एग्जाम्पल है, एंड एडियंटम। आई होप सभी को एग्जाम्पल्स क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद अगर मैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करूं स्टूडेंट्स, तो इनमें सीड्स नहीं होते हैं। सीड्स हमारे पास जाकर के स्टूडेंट्स जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में आए थे। जो टेरिडोफाइट्स हमारे पास रहते हैं, दे आर सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स हैं। इनके पास वेल डेवलप्ड क्यूटिकल होता है। जो क्यूटिकल होता है इनके पास स्टूडेंट्स, वो डेसिकेशन से प्रिवेंट करता है कि वाटर लॉस ना हो जाए इनका। ठीक है, दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि इनके पास स्टोमेटा भी होता है फॉर द गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटो तो ब्रायोफाइट्स के पास भी होता था, लेकिन दैट इज नॉट स्पेशलाइज्ड फॉर दिस पर्पस इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो आप मेरे साथ लिखिए, ये सीडलेस प्लांट्स होते हैं। ये सीडलेस प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स। इनके आसपास क्यूटिकल की कवरिंग होती है, क्यूटिकल की कवरिंग रहती है टू प्रिवेंट वाटर लॉस। इनके पास स्टोमेटा भी रहता है। स्टोमेटा का क्या काम है स्टूडेंट्स? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है जो स्टोमेटा है इनके पास। गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। इतनी चीज क्या सभी को क्लियर है? आगे देखिए, जो सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स हैं इनके पास स्टूडेंट्स क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटिनॉइड्स, सेलुलोज की सेल वॉल्स भी रहती हैं। ठीक है, एंड इनके पास मोटाइल स्पर्म्स भी होते हैं। ठीक है, तो आप लिख लो एक बारी कि ये सीडलेस प्लांट्स हैं, इनके पास क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटिनॉइड्स ये पिगमेंट्स हैं, इनके पास सेलुलोज भी भरपूर रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
एंड एक चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि इनके पास मोटाइल स्पर्म्स भी होते हैं। जैसे कि ब्रायोफाइट्स को रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए था वाटर, स्पर्म्स को मूव करवाना था तो उनको वाटर चाहिए था। सिमिलर ही स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेरिडोफाइट्स हैं, इनके स्पर्म्स को भी फ्री वाटर चाहिए फॉर द मूवमेंट। ठीक है, तो स्पर्म्स फ्री वाटर की हेल्प से मूव करेंगे इनटू द आर्किगोनियम विच इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ टेरिडोफाइट्स। इतनी चीज क्या सभी को क्लियर हुई? उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, जो टेरिडोफाइट्स हमारे पास रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स। तो लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्स जो हमारे पास टेरिडोफाइट्स हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है होमोस्पोरस कौन से रहेंगे। टेरिडोफाइट्स टू टाइप्स के रहते हैं, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। ठीक है, होमोस्पोरस में तो सेम काइंड के स्पोर्स बन जाएंगे, सेम काइंड ऑफ स्पोर्स इसमें हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है, एंड हेट्रोस्पोरस में क्या होता है, दो तरह के स्पोर्स ये प्रोड्यूस करता है, दो तरह के, टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा स्टूडेंट्स। इन रिटर्न ये जो दो टाइप ऑफ स्पोर्स है, ये दो अलग अलग हमारे पास ऑर्गन्स या गैमेटोफाइट्स हम कह सकते हैं रिप्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। हाँ, गैमेटोफाइट्स, ये दो टाइप ऑफ गैमेटोफाइट्स, ठीक है, ये प्रोड्यूस करेंगे या डेवलप करेंगे, जिनको हम मेगास्पोर्स कहते हैं एंड माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। अब देखिए, जो होमोस्पोरस है इनमें लाइफ साइकिल कैसे रहता है एंड जो हेट्रोस्पोरस है इनमें लाइफ साइकिल कैसे रहता है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको ध्यान से देखना है, समझना है चीज को, ठीक है, रट्टा किसी ने नहीं मारना। होमोस्पोरस में स्पोर प्रोडक्शन कैसे होती है, अगर मैं आपको बताऊं, होमोस्पोरस स्पोर प्रोडक्शन, ये तो सेम काइंड के स्पोर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें ये चीज तो क्लियर है। ठीक है, इसमें क्या रहता है कि जो स्पोरेंजियम है ऑन द स्पोरोफिल, कि जो स्पोरेंजियम है ऑन द स्पोरोफिल, ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये सिंगल टाइप ऑफ स्पोर को प्रोड्यूस करेगा, सिंगल टाइप ऑफ स्पोर को प्रोड्यूस करेगा। इतनी चीज क्या क्लियर है? ये जो स्पोरोफिल है इसकी टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको वर्ड से एक बारी हुबहू करवा रही हूँ, रूबरू करवा रही हूँ। ठीक है, रॉन्ग वर्ड यूज कर लिया था मैंने। ठीक है, मैं जब स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर मैं पहले ही बता दूं तो आप शायद याद नहीं रखोगे, अब आपको याद रहेगा कि स्पोरोफिल के ऊपर जो स्पोरेंजियम होता है वो सिंगल टाइप के स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा, जो कि टिपिकली बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट को डेवलप करेंगे। इससे क्या बनेगा हमारे पास, टिपिकली बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट। ठीक है, उसके बाद देखना आप, फिर जो गैमेटोफाइट है ये आगे चल करके एग्स एंड स्पर्म्स को प्रोड्यूस करेगा। किसको प्रोड्यूस करेगा? एग्स एंड स्पर्म्स को। नोट डाउन करिए ये चीज, आगे चल करके ये एग एंड स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जो एग है दैट इज अ फीमेल गैमेट एंड जो स्पर्म है दैट इज मेल गैमेट। एग इज फीमेल गैमेट, स्पर्म इज मेल गैमेट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ठीक है, हेट्रोस्पोरस का तो समझ आ गया, सॉरी होमोस्पोरस का तो समझ आ गया, अब हेट्रोस्पोरस में कैसे होगा? तो हेट्रोस्पोरस में डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स हमारे पास बनेंगे। एक बनेगा मेगास्पोर, एक बनेगा माइक्रोस्पोर। मेगा मतलब बड़ा, बड़ा क्या होता है? अंडा। तो मेगास्पोर में एग की फॉर्मेशन रहेगी, माइक्रोस्पोर में स्पर्म की फॉर्मेशन रहेगी। उस चीज को आप नोट करिए। जो मेगास्पोरेंजियम है, ठीक है, यहां पे आप नोट करो, हेट्रोस्पोरस की बात कर रहे हैं। हेट्रोस्पोरस की बात कर रहे हैं।
इनमें जो मेगास्पोरेंजियम है ऑन मेगास्पोरोफिल, ठीक है, ये सब सेम रहता है ऑन मेगास्पोरोफिल। इनमें क्या होगा, ये मेगास्पोर को प्रोड्यूस करेंगे। जहां पे मैंने सिंगल टाइप ऑफ स्पोर लिखा है स्टूडेंट्स, इसमें आप लिखो मेगास्पोर को प्रोड्यूस करेंगे ये। आगे चल के क्या होगा, फिर जो मेगास्पोर है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। यहाँ पे होमोस्पोरस में बाइसेक्सुअल बन रहा था, हेट्रोस्पोरस में भी अगर मैं मेगास्पोरेंजियम की बात करूं तो ये क्या बनाएगा हमारे पास, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। और जो फीमेल गैमेटोफाइट है उससे फिर आगे हमारे पास क्या बन जाएगा, एग की फॉर्मेशन हो जाएगी। इतनी चीज क्या क्लियर है सभी को? आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं तो हमारे पास फिर आता है माइक्रोस्पोरेंजियम। तो मेगा की जगह पे माइक्रो लिखो, सब सेम है। यहां पे मेगा की जगह पे माइक्रो लिखो। मेगा माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर होगा, ये माइक्रोस्पोर बनाएगा। क्या बनाएगा, ये माइक्रोस्पोर बनाएगा। माइक्रोस्पोर से आगे जाकर के स्टूडेंट्स मेल गैमेटोफाइट बनेगा। मेल गैमेटोफाइट का काम क्या है, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पे हमारे पास स्पर्म्स बन जाएंगे। आई होप सभी को स्पोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि होमोस्पोरस क्या रहता है, हेट्रोस्पोरस क्या रहता है, आगे चल करके ये स्पर्म्स एंड एग्स की प्रोडक्शन कैसे करते हैं, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपसे ये चीज, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब थोड़ा सा आपको इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताती हूँ कि आखिरकार ये व्हाट इज स्पोरोफिल है, कहाँ पे ये इन एक्चुअल में। तो आइए नोट करिए। तो स्ट्रक्चर देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास टेरिडोफाइट्स हैं इनमें मेन प्लांट बॉडी रहती है स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी। मैंने आपको बताया था कि जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स रहते हैं हमारे पास। तो जो लीव्स है ना, लीव्स ये दो तरह के होते हैं, ट्रोपोफिल एंड स्पोरोफिल। ट्रोपोफिल जो कि हमारे फोटोसिंथेटिक लीव्स हैं, स्पोरोफिल जो कि रिप्रोडक्टिव लीव्स हैं। यही स्पोरेंजिया को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, स्पोरोफिल आर ऑफ 3 टाइप्स। मेगास्पोरोफिल जिससे बनेगा मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोफिल जिससे बनेगा माइक्रोस्पोरेंजियम, एंड थर्ड टाइप कोन या स्ट्रॉबली। ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑन द लीफ। एग्जाम्पल इसकी है इक्विसेटम। दूसरी चीज सुनिए, हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था कि जो आर्केगोनियम रहता है या इनके गैमिट्स रहते हैं, दे आर कवर्ड बाय द स्टेराइल सेल्स। स्टेराइल सेल्स कौन से होते हैं, जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं। सिमिलर इन टेरिडोफाइट्स क्या रहता है हमारे पास, जो स्पोरेंजियम है दैट आर कवर्ड बाय नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स। इतनी चीज क्या क्लियर है आपको, ठीक है। इसमें आई होप किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि स्पोरोफिल के ऊपर ही सारी कहानी इसकी चलेगी रिप्रोडक्शन की, ठीक है। अब हम थोड़ा सा रिप्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं कि तो स्टूडेंट्स अगर हम इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें कि आखिरकार टेरिडोफाइट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो इनका डोमिनेटिंग फेज कौन सा था, स्पोरोफाइट। अब देखिए ये हमारे पास स्पोरोफाइट है जो कि डिप्लॉयड है, टेरिडोफाइट का डोमिनेटिंग फेज है। आपको ये चीज नोट करनी है, ठीक है। डोमिनेंट फेज है, मल्टीसेलुलर है। जो स्पोरोफाइट है इसी के ऊपर वी आर हैविंग ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स, ठीक है। ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, ठीक है। लीव्स मैंने आपको बताया है, एक हमारे पास ट्रोपोफिल रहते हैं, स्पोरोफिल रहते हैं। यहाँ पे काम कौन करेगा, स्पोरोफिल्स काम करेंगे, ठीक है। तो लीव्स में स्पोरोफिल, स्पोरोफिल क्या बनाएगा आगे चल करके, स्पोरेंजिया। क्या बनाएगा, स्पोरेंजिया, ठीक है। देखिए स्पोरोफिल ने बनाया स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया अभी तक हमारे पास डिप्लॉयड ही पड़ा है स्टूडेंट्स। इसमें क्या हुआ, मियोसिस हुई एंड हमारे पास स्पोर्स बन गए। मियोसिस हुई एंड हमारे पास स्पोर्स बन गए। स्पोर्स हमारे पास हैप्लॉइड रहते हैं। स्पोर्स की प्लॉइडी क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास हैप्लॉइड है। स्पोर्स से ही हमारे पास क्या बनेंगे, गैमेटोफाइट्स, ठीक है। देखिए स्पोर से हमारे पास बना गैमेटोफाइट्स, ठीक है। अब देखिए गैमेटोफाइट्स में अगर मैं आपको थोड़ा सा लिखवाऊं तो इनकी प्लॉइडीज हैप्लॉइड है, ठीक है। दूसरी चीज इंडिपेंडेंट है, मल्टीसेलुलर है,
इंडिपेंडेंट है, मल्टी सेलुलर है। इंडिपेंडेंट एंड मल्टी सेलुलर रहते हैं हमारे पास, ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, एंड स्टूडेंट्स इनके पास राइजोइड्स होते हैं। ठीक है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, इन्हीं के पास राइजोइड्स होते हैं। ठीक है, गैमेटोफाइट से हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स? सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे। ठीक है, गैमेटोफाइट इज बेसिकली सेक्स ऑर्गन है, हमें ये चीज पता है, यहीं पे आप नोट करो, गैमेटोफाइट सेक्स ऑर्गन है। आगे हमारे पास क्या बन जाएगा फिर? गैमिट्स बनेंगे। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमिट्स बनेंगे विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस होएगी, मेल गैमिट बनेगा एंड फीमेल गैमिट बनेगा, फीमेल गैमिट एंड मेल गैमिट, ये दोनों बन गए। आफ्टर दैट क्या होगा स्टूडेंट्स? इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगी, दैट विल बी इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुई। ठीक है, लिखिए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुई, हमें पता है वाटर की हेल्प से हुई है। ठीक है, तो क्या बना? जाइगोट बना। जाइगोट की प्लॉइडी विल बी डिप्लॉयड। जाइगोट इज फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोर्स क्या है? फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। आपको एज सच इसको याद करना है, क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुई विद द हेल्प ऑफ वाटर, हमारे पास बन गया जाइगोट। जाइगोट फिर डिफरेंशिएट होएगा स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो की प्लॉइडी भी हमारे पास रहती है डिप्लॉयड। एम्ब्रियो से हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? डिवाइड होकर के स्पोरोफाइट बन जाएगा। ऐसे इनकी रिप्रोडक्शन चलती रहती है। अगर मैंने इसको कोई नाम देना हो तो मैं इसको बोलूंगी डिप्लोहेप्लॉन्टिक साइकिल। ठीक है, उसके बाद देखिए और क्या हम कवर करेंगे कि जो मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स है हमारे पास होमोस्पोरस रहते हैं। आपको ये चीज याद रखनी है, हमने होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस को डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, सम आर हेट्रोस्पोरस। सम आएगा तो हम एग्जांपल्स पता होनी चाहिए, एग्जांपल्स हमारे पास वही है, सेल्विनिया एंड सेलेंजिनेला। ठीक है, उसके बाद जो टेरिडोफाइट्स हैं स्टूडेंट्स, इनको बोला जाता है कि दे आर प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। ठीक है, टेरिडोफाइट्स के बाद हमारे पास स्टूडेंट्स जो जिम्नोस्पर्म्स आए थे उनमें हमारे पास ना सीड बन गया था, लेकिन टेरिडोफाइट्स को बोला जाता है कि जो टेरिडोफाइट्स हैं वो प्रिकर्सर रहे हैं सीड्स का। ठीक है, सीड हैबिट का प्रिकर्सर हमारे पास टेरिडोफाइट्स रहे हैं। वो कैसे रहे हैं? क्योंकि ये हेट्रोस्पोरस होते हैं एंड हमारे पास जो जाइगोट रहता है, ठीक है, या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि हेट्रोस्पोरस स्पीशीज में क्या रहता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट्स है वो पेरेंट स्पोरोफाइट के अंदर ही रहता है फॉर वेरिएबल पीरियड्स। जब इनमें बेटा जाइगोट बना, जब उसकी डेवलपमेंट हुई है ना यंग एम्ब्रियो में, तो जो एम्ब्रियो था ना वो यंग ही रहा, वो मैच्योर नहीं हुआ। ठीक है, इसी वजह से इनमें सीड डेवलप नहीं हुए, सिर्फ प्रिकर्सर लक्षण दिखे सीड डेवलपमेंट के, इसीलिए हम इनको बोलते हैं प्रिकर्सर्स ऑफ सीड हैबिट। आप नोट बना करके ये चीज नोट कर लो। ठीक है, हेट्रोस्पोरी के कारण इनमें दिखे लक्षण दिखे सीड फॉर्मेशन के, लेकिन सीड बना नहीं। बना क्यों नहीं? क्योंकि जो एम्ब्रियो था वो यंग ही रहा, जाइगोट की डेवलपमेंट हुई जब, तो एम्ब्रियो यंग ही रहा, मैच्योर नहीं हुआ। अगर तो मैच्योर हो जाता एम्ब्रियो फिर तो हमारे पास सीड्स बन ही जाते, लेकिन इनका एम्ब्रियो मैच्योर नहीं हुआ, इसीलिए ये प्रिकर्सर्स ही रह के बैठ गए। ठीक है, प्रिकर्सर्स ऑफ सीड हैबिट्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ हेट्रोस्पोरी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। हेट्रोस्पोरी में आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हेट्रोस्पोरी में दो अलग अलग तरीके के हमारे पास स्पोर्स बनते हैं। जो फीमेल हमारे पास गैमिट्स रहते हैं ना, वो पेरेंट स्पोरोफाइट के अंदर ही रहते हैं फॉर वेरिएबल पीरियड्स। जब फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, जाइगोट की डेवलपमेंट हुई, एम्ब्रियो बना, यंग एम्ब्रियो बना, यंग एम्ब्रियो मैच्योर ही नहीं हुआ। मैच्योर नहीं हुआ तो सीड के जैसे लक्षण दिखे लेकिन सीड बना नहीं, इसी वजह से इनको हम बोलते हैं प्रिकर्सर टू सीड हैबिट्स। इतनी चीज क्या क्लियर है सभी को? अब हम लास्ट पे मूव करते हैं, यूजेस। यूजेस क्या रहते हैं हमारे पास टेरिडोफाइट्स के? यूजेस की स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं तो हमने सबसे पहले सेलेंजिनेला पढ़ा, संजीवनी बूटी, ये मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होती है। आफ्टर दैट लाइकोपोडियम हमने पढ़ा,
जो आप होम्योपैथी की टैबलेट्स खाते हो ना, होम्योपैथी की, उसमें यूज होते हैं जी। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स ऐसे पत्ते से लमक रहे होते हैं, कई बारी रियल प्लांट्स रहते हैं वो डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, तो इनका ऑर्नामेंटल पर्पस भी होता है वैसे। अब हम बात कर रहे थे ऑर्नामेंटल पर्पस की, ये ऑर्नामेंट्स की तरह हम यूज करते हैं इनको। आफ्टर दैट सॉयल बाइंडर्स होते हैं ये, दे एक्ट एज सॉयल बाइंडर्स। ये तो रहे इनके यूजेस। अब अगर थोड़ी सी एक चीज मैं आपको और एक्स्ट्रा बता दूं, जो कि हमारी एनसीईआरटी के बाहर की है, लेकिन कई बार लेक्चरर कैडर में पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है ये, तो देखिए क्या है। तो एक फीचर जो रह गया था डिस्कस करना है ना, वो ये था हमारे पास कि जो मोस्ट ऑफ द फर्न्स है, फर्न्स बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव है स्टूडेंट्स टेरिडोफाइट्स का। फर्न्स के पास हॉरिजॉन्टल स्टेम्स होती हैं जो कि क्रीप करती है अलोंग बिलो द ग्राउंड, ठीक है। और बेटा ये वाली जो स्टेम्स है इनको हम राइजोम्स कहते हैं। राइजोम्स से ही हमारे पास ट्रू रूट्स अराइज होती हैं जो कि वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगी। अब देखिए जो लीव्स हैं, ठीक है, राइजोम्स के ऊपर जो पैदा हो रहे हैं, द लीव्स दैट आर बीइंग बोर्न ऑन द राइजोम्स, उनको हम क्या कहते हैं, फ्रॉन्ड्स कहते हैं। आपको ये चीज याद रखनी है, फ्रॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। अब जो फ्रॉन्ड्स है, जब वो इमेच्योर लीव्स होते हैं तब हम उनको क्रोजियर्स कहते हैं। इस टाइप की जो डेवलपमेंट है स्टूडेंट्स लीव्स की, उनको हम क्या कहते हैं, सर्किनेट वेनेशन, ठीक है। आगे देखिए जो लीव्स है इनके ऊपर स्पोरेंजिया होते हैं, हमें पता है। जो डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ, ये भी हमें पता है। इन अ क्लस्टर, ये हमें नहीं पता था अब तक, एक क्लस्टर में वो डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं जिसको हम सोराई कहते हैं। आपको ये चीज याद रखनी है। उसके बाद क्या रहेगा, फिर मियोसिस होगी, स्पोर्स बनेंगे एंड रिप्रोडक्शन होगी। दैट्स ऑल अबाउट द टेरिडोफाइट्स। आई होप किसी को भी टेरिडोफाइट्स में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डाउट आपके क्लियर करे जाएंगे बेटा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में सजेस्ट भी करना अगर आपको कोई और इंप्रूवमेंट चाहिए कि और डिटेल में लेके आओ मैम, तो आप मुझे बताना ये चीज। थैंक यू सो मच।